असल में देखिए, व्हाइट हाउस ने केवल मोदी को कंट्रोल नहीं किया है। व्हाइट हाउस ने अंबानी अंबानी और अडानी को भी कंट्रोल कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अडानी अंबानी को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि मोदी की जबान पहले बंद होगी, उनके मंत्रिमंडल की जबान बंद होगी। जो वाशिंगटन डीसी बोलेगा वो बोलना पड़ेगा। गोदी मीडिया भी अडानी अंबानी पे ही निर्भर है। इसको आप गोदी मीडिया बोलते हैं, वो भी अडानी अंबानी पे ही निर्भर है। तो अब इसका मतलब ये है कि अंदर से भी एक डिबेट चलवाया जाएगा। गोदी मीडिया के भी एक हिस्से को वाशिंगटन डीसी ने अडानी अंबानी के माध्यम से उसको ठीक करना शुरू कर दिया है। यानी कि मोदी सरकार को न केवल कंट्रोल किया गया है, बल्कि आप देख लीजिए कि ये अर्णव की हिम्मत ही नहीं हो सकती है। ये केवल इतनी बात नहीं है कि वो अपना चैनल का वो उसकी आर्थिकी को ठीक करना चाहते हैं। ये एक सवाल था जिसमें वो अर्णव कोशिश कर रहे थे कि उस हिस्से में भी थोड़ा प्रवेश किया जाए, जो एंटी मोदी भी है उसको भी थोड़ा लाया जाए, नहीं तो हमारा लिए संकट खड़ा होगा। लेकिन बात उससे अब आगे बढ़ गई है। ये ऐसे डील पे बात कर रहे हैं जो मोदी सरकार के लिए बेहद संवेदनशील मामला है। उनकी राजनीति को ही ध्वस्त कर सकता है अगर इस पे एक्सपोजर हो जाए कि अमेरिका ने दो दो चीज किया है। एक, अमेरिकी माल से भारत के बाजार को पाट देना। दूसरा, रसिया रसिया से भारत के संबंध को खत्म कर देना। ये दो सेंटर पॉइंट है, और इसमें से किसी भी सेंटर पॉइंट पे गोदी मीडिया की हिम्मत कैसे हो सकती है सवाल करने का। ये दो सेंटर पॉइंट पे तो बात करने की कैसे कोई हैसियत हो सकती है उसकी। तो मेरा ये मानना है कि अडानी अंबानी के जरिए ही मोदी को भी कंट्रोल किया गया है, उसके पूरे मंत्रिमंडल को कंट्रोल किया गया है, और उसके जरिए फिर अब गोदी मीडिया को भी, जो सबसे ज्यादा मोदी सरकार का जो सुरक्षा चक्र है वो मीडिया है। ये इस मीडिया को कंट्रोल किए बगैर मोदी की राजनीति पे कोई को संकट में नहीं डाला जा सकता है। मोदी को और ज्यादा कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता है। अगर भारत में बल्ले बल्ले होता रहेगा तो अमेरिका उसको, मोदी सरकार को उस लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकती है। यहां राजनीति को भी अगर डाउन नहीं करेंगे, यहां मोदी सरकार के वास्तविक उसके संकट को यहां भारत के अंदर खड़ा नहीं करेंगे, तो ओवरऑल कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। हमको लगता है कि ये वाशिंगटन डीसी से एक और पहलू लिया गया है कि यहाँ के मीडिया को भी, जो घनघोर मोदी समर्थक बना दिया था अडानी अंबानी के माध्यम से, उनके पूंजी के बल पे, तो चूंकि उस पूंजी को भी अब टैकल किया गया है, उसको भी अब कंट्रोल किया जा रहा है। अब वहां से भी आप देखिएगा एक एक करके कुछ आवाजें आएंगी। और ये जो अर्णव का सवाल है, ये चकित करने वाला सवाल है। आप बताई थी तो मैंने तुरंत देखा, वो चकित करने वाला सवाल है। इतना तो जनरली आप समझिए कि नॉर्मल मीडिया भी इतना घेरता नहीं। दो सवाल के बाद, एक सवाल के बाद अगर कोई इग्नोर कर देता है, जनरली आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी मीडिया, जो क्लिप वो जो वायरल हो रही है उसमें कम से कम नहीं तो 8 या 9 बार वो घुमा घुमा कर वही सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने सेक्शन 4 पर पूछा, उन्होंने कहा कि मोदी जी को पता नहीं था, उन्होंने कहा ट्रंप से इसको लेकर बातचीत हुई थी। हर अलग अलग एंगल से अर्नब ने उस सवाल को पूछने की कोशिश किया। यहाँ तक कि अर्नब ने पूछा कि आप इसके चलते रशिया से अपने संबंध बिगाड़ लेंगे क्या, ये भी सवाल पूछा उसने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में अंत में वो इतना खींच गए मनीष, पीयूष गोयल, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास कोई तेल कंपनी नहीं है, ना ही मैं तेल खरीदता हूं। ये तो मतलब बिल्कुल जैसे कि अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट का जो जवाब होता है, अंत में आकर वहां पर जाकर बात खत्म हुई। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने पूरी तरह से पीयूष गोयल की जो नासमझी कहें या फिर क्या कहें, वो बिल्कुल बेनकाब कर दिया एक तरीके से पीयूष गोयल को कल उन्होंने। नहीं, ये आमतौर पे अगर कोई किसी मंत्री को, अगर कोई पत्रकार ऐसे पूछता, गोदी मीडिया का अगर मान लीजिए पूछता भी 2 बार, तो वो डांटने वाले अंदाज में आ जाता है। लेकिन पीयूष गोयल आप देखेंगे कि बहुत बेचारगी वाले अंदाज में थे। आप ये भी ध्यान दीजिए। यानी उनको पता था कि ये सवाल जो किया जा रहा है, इसके पीछे का पावर कौन है। इसका मतलब उनको भी ये भान है, क्योंकि आपने देखा होगा उस पूरे दौरान पीयूष गोयल किसी भी बात पे बहुत अटैकिंग मूड में नहीं जा पाए। आमतौर पे अगर यही बात अमित शाह के साथ या किसी और के साथ अगर बात होती है, कोई मीडिया का आदमी जो है थोड़ा अतिरिक्त बात कर देता है गोदी मीडिया का,
तो वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं और वो फिर जी सर वाली भूमिका में आ जाता है। लेकिन यहां पे मैंने देखा ये अनवरत सवाल हो रहे थे, अनवरत सवाल हो रहे थे, किसी बात का जवाब नहीं था और किसी लगातार वो झुंझलाहट में थे, लेकिन वो अटैकिंग मूड में नहीं थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको भी पता है कि ये सवाल कौन करवा रहा है और कहां से ये आदेशित है, कहां से ये कंट्रोल चीजें हो रही है। यानी कि मनीष, ये जो शक है कि ये सवाल जो बार बार दागे जा रहे थे पीयूष गोयल को, ये अमित शाह के कहने पे हो सकते हैं। अब मैं ये बात तो नहीं समझ पा रहा हूं अभी, लेकिन एक बात समझ रहा हूं कि ट्रंप का हस्तक्षेप अब यहां के मीडिया पे भी बढ़ रहा है। अडानी अंबानी के माध्यम से सरकार को और ज्यादा अपने कंट्रोल में एकदम बनाना, रिपब्लिक बनाने की जो उनका इलाका है, जो तरीका है उसका, आप उस प्लान पे मैं इसको देखना चाहता हूं। और इसमें एक बात और है, इसमें एक बात और है कि अगर ये किसी मंत्रिमंडल के अंदर या जो लोग मोदी को टारगेट करना चाहते हैं, वो अमित शाह हो सकते हैं या कोई भी, या जो अपना भविष्य इसमें देखना चाहते हो, वो इस लहर में इस बहती गंगा में हाथ धोने का कोशिश किए होंगे। मेरा ये कहना है कि इस बहती गंगा में उनके जितने राइवलरी हैं उनके सरकार के अंदर, या जो ऐसे महत्वाकांक्षी लोग हैं जो आने वाले समय में 2029 तक अपने लिए जगह तलाश रहे होंगे, उनके लिए भी एक समर्थक वर्ग मिल गया, ट्रंप लॉबी मिल गई है। ये बात एकदम इसमें हो सकती है। सवाल एक बात क्लियर है, अडानी अंबानी कंट्रोल्ड है, कंप्रोमाइज्ड है ट्रंप के सामने। तो ये ट्रंप का खेल है अडानी अंबानी के माध्यम से। और इसमें अब मामला ये है कि और लोग इसमें इस मौके का फायदा उठाने के लिए, अमित शाह भी उसमें हो सकते हैं और भी कोई हो सकता है, सरकार के अंदर का ही हिस्सा है जो इसमें वो भी कंप्रोमाइज हो गया होगा डायरेक्टली ट्रंप से, और वो इसमें खेल कर सकता है। बिल्कुल, आप ये समझिए ना, ये तो दुनिया, भारत के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी इंटेलेक्चुअल इस बात को समझने लगे हैं, बुद्धिजीवी इस बात को समझने लगे हैं कि बीजेपी मोदी ब्रांड जो है ऑलरेडी थोड़ा कमजोर हो गया है। बैसाखी पे उसकी सरकार है, हिंदुत्व की राजनीति संकट में है, राष्ट्रवाद की राजनीति संकट में है। तो अभी मान लीजिए वो एक उसका पहलू अभी भी मजबूत बना हुआ है कि अब जो गोदी मीडिया के जो बड़े एंकर्स हैं, अर्नब गोस्वामी हो गए, इसे कह रहा हूं कि उनकी जो राजनीति है वो तो डाउन हो गई है, मोदी ब्रांड डाउन हो गया, हिंदुत्व की राजनीति डाउन हो गई है, और राष्ट्रवाद का जो उनका छौका था वो भी कमजोर हो गया है। तो एक बस उनका मजबूत पहलू है वो मीडिया, खास तरह की मीडिया। वो मीडिया को अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो मोदी सरकार धड़ाम से नीचे आएगी, क्योंकि राजनीति ऑलरेडी जो है आप देखिएगा भारत के अंदर शिफ्ट हो गई है, हिंदुत्व से शिफ्ट हो गई है, राष्ट्रवाद वाले मसले पे एक्सपोजर हो गया, चाहे अमेरिका का मामला, चाइना का मामला। अब मामला एक उनका सुरक्षा कवच एक ही है, वो है मीडिया। तो अब ये बात अगर मोदी को और ज्यादा कंट्रोल करना है, मोदी सरकार को और ज्यादा नियंत्रित करना है, तो एक विकेट और गिराना है, और वो विकेट है गोदी मीडिया। और वो विकेट गिरना शुरू हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं। और वो विकेट इसलिए गिरेगा कि उसके सेंटर में वो व्हाइट हाउस सीधे नहीं कर रहा है, व्हाइट हाउस बाया अंबानी और अडानी के माध्यम से कर रहा है। व्हाइट हाउस सीधे क्यों करने की जरूरत है? ये सारा मीडिया जो है अडानी और अंबानी पे निर्भर है। अडानी अंबानी के अलावे वो मीडिया समूह सारे बंद हो जाएंगे। आज उनकी स्थिति ये है, वो चला नहीं सकते हैं, वो विज्ञापन पे थोड़े चल रहे हैं, वो मुनाफे और घाटे में थोड़े मामला उनका। उनको तो एक निवेश किया जा रहा था उनके ऊपर कि आपको सरकार की यूएसपी को बढ़ाना है, तो वो ऑलरेडी घाटे में है वो सब। लेकिन बड़ी पूंजी जो है वो उसको इस झंझट से बाहर निकाल चुकी थी पहले, कि आपको घाटा मुनाफा नहीं सोचना है, आपको जितनी जरूरत है हम देंगे। तो अब उसकी निर्भरता पूरी तरह से अडानी अंबानी पे हो गई है। अडानी अंबानी कंट्रोल्ड हो गए हैं व्हाइट हाउस से। तो मेरा ये कहना है कि अब उनके माध्यम से यहां भी एक विकेट गिराया जाएगा आने वाले समय में। पहला विकेट ये देखिए, इतना बड़ा, हमको तो मैं चकित हो गया। आप पता ना कहां से सब खोज लाती है, मैं देख भी नहीं पाता हूं सब खबरें। आप बताएं तो मैं तुरंत गया वहां देखने। अब आपसे हमको पूछना भी होगा कि वो हमको बताइए आप ताजा खबरें कहां से आप तलाशती हैं। तो मैं तो देख के चकित हो गया नीलू जी कि ये तो चरम है भाई। 8 बार 10 बार कोई
गोदी मीडिया पूरे 10-12 सालों के इतिहास में आप एक कोई बता दीजिए ना, कोई ऐसा एंकर जिसने इस तरह का सवाल किया हो। और जो सबसे बदनाम एंकर है, सबसे ज्यादा बदनाम एंकर है, वही सबसे ज्यादा पत्रकारिता कर रहा है, सबसे ज्यादा पत्रकारिता कर रहा है। इसका मतलब है कि अडानी अंबानी ने, देखिए एक और बात समझिए, यही चैनल था जो अभी क्राइसिस में था और मोदी सरकार से भिन्न भिन्न तरीके से गुहार लगा रहा था कि उसको मदद करिए, आप कुछ खास लोगों को मदद कर रहे हैं, दूरदर्शन में भेज दे रहे हैं, हमको मदद करिए। तो उसके लिए स्पेस ज्यादा था कि वो कई सहारा तलाश रहा था। क्या वो सहारा व्हाइट हाउस से मिल गया? क्या वो सहारा भाया अडानी अंबानी के माध्यम से व्हाइट हाउस से उसको सहारा मिल गया? क्योंकि मोदी जो इकोसिस्टम है वो अर्णव गोस्वामी को इग्नोर कर रहा था, इधर भी इसको लेकर के उनके दिमाग में चिंता थी। अब लग रहा है कि वो उन्होंने अपना जगह तलाश लिया है और ये जगह अब बहुत लोगों को तलाशना पड़ेगा अगर अडानी अंबानी अपना हाथ खींच लेंगे।